अपने स्वस्वरूप का ध्यान करने वाले जिस सांख्य योग का वर्णन भगवान ने किया, उस सांख्य योग की जो साधना है, उस स्थिति में हमारा मन एकदम शांत स्थिर चित्त होकर परमात्मा के ध्यान में लगा रहे, किसी प्रकार की भी कोई किंचन मात्र भी कामना न करके निष्काम भाव से एक ब्रह्म प्राप्ति रूप परम सुख परम आनंद को प्राप्त करे। अब आगे फिर उसका अनुभव बता रहे हैं कि भगवान ने बता तो दिया कि शास्त्र बताता है, गुरु बताते हैं, उस साधना को करने से ही उस आनंद का अनुभव होगा। दादू जी महाराज कहते हैं कि पहली श्रवण द्वितीय रसन, हम प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने सबरी को नवदा भक्ति में उपदेश किया। तो पहले हम सत्संग सुनेंगे, संतों का सानिध्य मिलेगा और उस सत्संग को सुनकर फिर उसका अनुभव भी तो करना है। अनुभव करने के लिए हमें उस कथा सत्संग नाम को सुनकर उस नाम का चिंतन करेंगे, रटन लगाएंगे। पहली श्रवण द्वितीय रसन, पहले तो कानों से श्रवण करेंगे। फिर दूसरी अवस्था क्या है कि जिह्वा के द्वारा, अपनी जीभ के द्वारा मुंह से राम राम का उच्चारण करेंगे। पहली श्रवण द्वितीय रसन तृतीय हृदय गाय, और धीरे धीरे वह नाम हृदय में उतर जाता है, हृदय से भी उसका स्मरण किया जाता है। और हृदय से स्मरण करते करते वो प्रामाणी में श्वास श्वास के साथ स्मरण होने लग जाए तो वो योगी उस परम सुख को, ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। जब भी कहा कि ब्रह्मानंदम केवलम सुख, तो जो परम सुख है वो ब्रह्म आनंद, वो ब्रह्मानंद तभी मिलेगा कि हमारी ऐसी स्थिति हो, उस साधना को हम करके उसका अनुभव करें, उस आनंद का, उस आनंद को प्राप्त करें। तो आगे के श्लोक में कह रहे हैं भगवान 29वें श्लोक में, सर्वभूतस्त आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है, सब जगह। क्योंकि परमात्मा को जहां देखो, हम पहले के श्लोकों में भी पढ़ के आए हैं कि भगवान को सर्वत्र देखो, सब जगह देखो, आत्म दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से उसको सर्वत्र अनुभव करो। तो परमात्मा आपको, वो सच्चित आनंदघन परमात्मा सर्वत्र दिखाई देगा। जैसे मनुष्य खांड से बने हुए अनेक तरह के खिलौनों के नाना रूप, आकृति तथा भिन्न भिन्न उनके नाम धर देते हैं। अनेक प्रकार के खिलौने शक्कर के बने हुए हैं, दीपावली के समय बनाते ही हैं। और वो अनेक खिलौने बना देते हैं, हाथी घोड़े वगैरह, राजा महाराजा, राम जी के, कृष्ण जी के, हनुमान जी के, गणेश जी, पता नहीं कितने कितने खिलौने वो शक्कर के बना देते हैं। उनके अलग अलग आकार हैं, रूप अलग है, सब कुछ अलग है। और ऐसे ही लोहे के अनेक अस्त्र शस्त्र भी समझ लो, अनेक अस्त्र शस्त्र बना देते हैं। मिट्टी के अनेक बर्तन बना देते हैं, कुंडे, करवे, गड़े, कलेड़ी, सब चीजें बना देते हैं। ऐसे ही सोने के भी अनेक आभूषण बना देते हैं, सुनार।
पर इन चीजों में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि मिट्टी के अनेक खिलौने तो है, कोई कुंडा है, कोई करवा है, कोई गड़ा है, कोई परात बना रखी, कोई कलेड़ी बना रखी, कोई मटकी बना रखी, कुछ भी बना रखे हैं, पर उन बर्तनों में मिट्टी ही मिट्टी है। आकार अलग, रूप आकार अलग दिखाई दे रहा है, उसका उपयोग भी अलग अलग है, लेकिन उसमें वास्तव में एक मिट्टी ही है। सब बर्तन एक मिट्टी से ही बने हुए, सब अस्त्र शस्त्र एक लोहे से ही बने हुए हैं। सोने चांदी के आभूषण हैं, वो सब सोने चांदी से ही बने हुए, इसमें सोना ही सोना। आत्म दृष्टि से देखो तो उसमें केवल सोना ही सोना है। और जैसे कपड़े बने हुए अनेक कपड़े हैं, लेकिन है उसमें सूती। तो इस प्रकार साधक अनेक रूप रूपांतरण देखते हैं, अनेक आकार देखते हैं, अनेक वस्तुएं हैं, अनेक व्यक्ति दिखाई देते हैं, जानवर भी अनेक प्रकार के हैं। ऐसे 84 लाख प्रकार की प्रकृति है, योनियां हैं, पशु पक्षी जीव जंतु, जल के, थल के, आकाश के, नभ के इत्यादि सब प्रकार के जीव जंतु है, अनेक आकार है। लेकिन उन आकारों में परमात्मा आत्मदृष्टि से, आत्म रूप से परमात्मा उसमें समाया हुआ है। ये दृष्टि, ये ज्ञान भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे ऐसा देखो कि मैं सबकी आत्मा बना हूँ, मैं सबका, सब मणियों का सूत्र बनाऊँ, धागा बनाऊँ। माला में अनेक मोती है, मणियाँ हैं, लेकिन वो सब एक धागे में पिरोए हुए हैं। ऐसे ही परमात्मा प्रत्येक जीव मात्र में आत्म रूप से समाया हुआ है। और ध्यान योग का अभ्यास करते करते योगी का अंतःकरण उस एक परमात्मा में लीन हो जाता है, उसी में तल्लीन हो जाता है। बाह्य संबंध है वो सब विच्छेद हो जाता, सब छूट जाता, छोड़ना नहीं पड़ता। जब वैराग होता है, जब परमात्मा की, गुरुजनों की कृपा होती, तो घर परिवार संसार संबंध मोह माया ममता ये सब छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता, त्यागना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक ही छूट जाते हैं अपने आप। तो वो योगी का भी संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। सर्वभूतस्तमात्मनम, वह संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है कि जैसे मेरी आत्मा मेरे अंदर है और मुझे सुख मिलता है, दुख होता है, कोई मुझे परेशान करे दुख होता है, मेरे कोई कांटा चुभ जाए तो दर्द होता है, कोई कट जाए तो दर्द होता है, कोई अपमान कर दे तो दुख होता है, और बढ़िया कोई अच्छी बात करे तो सुख होता है, अच्छा खिलाए पिलाए तो बड़ा आनंद आता है। जैसे अपने आप को अनुभव करता हो सुख, अनुकूल परिस्थिति में सुखी मानता है, प्रतिकूल में दुखी मानता है। तो ये सुख दुख हानि लाभ हर शोक जस अवजस ये सब वस्तुएं, सब द्वंद्व अपने ऊपर अनुभव करता है। ऐसे ही दूसरी आत्मा को भी देखे कि मुझे अगर कोई एक सूल भी चुभती तो दर्द होता, तो किसी के तलवार से मारेंगे तो उसको कितना दुख होगा, किसी के गोली मारेंगे तो कितना दर्द होगा। तो अपनी आत्मा के समान दूसरे को समझना, ये सर्वभूतस्थम आत्मनम, यानी प्रत्येक प्राणी मात्र को अपने आत्म समान समझे, अपना रूप समझे कि वो हमारा ही रूप है, हमारा ही स्वरूप है, या हमारा ही एक अंश है। जैसे हम उस परमात्मा के अंश है, वैसे वो भी हमारी आत्मा रूप है, आत्मा का हिस्सा है। तो योगी की ऐसी अवस्था आ जाती है, वो प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति निर्वैर रहता है। आपा मेटे हरि भजे तन्मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव सु दादू ये मतसार। महाराज कहते हैं, दादू जी महाराज, कि आपा को मेट कर हरि का भजन करते हुए प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति वो निर्वैर रहता है। किसी के प्रति न तो वो किसी की निंदा करता है, चाहे कोई भी प्राणी, स्वप्न में भी किसी की निंदा नहीं करता। और ऐसा योगी अगर उसको सपना भी आए तो उसमें भी वो परमात्मा को देखता है।
सपने में सृष्टि दिखाई तो देती है, लेकिन वो अनुभव करता है कि इसमें भी मेरा परमात्मा है। जागृत अवस्था में भी वो जड़ चेतन प्राणी मात्र दिखाई तो देते हैं, देखता भी है, लेकिन उसमें उसकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। और वो सर्वत्र जिधर देखूं नैन भारती दर सृजनहार, दादू जी महाराज कह रहे हैं वाणी में कि वो परमात्मा को जिधर देखो आप अनुभव करो तो ब्रह्माकार वृत्ति होगी आपकी आंखों पर। अगर ब्रह्माकार वृत्ति का चश्मा लगा होगा तो परमात्मा सर्वत्र दिखाई देगा, और अगर आपके अज्ञान रूपी काला चश्मा लगा तो आपको सब काले ही काले दिखाई देंगे। तो इसलिए इस अज्ञानता के चश्मे को हटाकर ज्ञान योग द्वारा, ज्ञान द्वारा, ध्यान द्वारा उस परमात्मा का अनुभव करें। ज्ञान के द्वारा तो देखोगे आप, और ध्यान के द्वारा उस चीज का अनुभव करो, उस परमात्मा का, कि परमात्मा के सिवाय और कोई सत्ता संसार में है ही नहीं। ये संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है। संसार के किसी रूप को एक बार देख लो, ठीक है, देख लिया, क्या वो चीज, वो रूप, वो व्यक्ति कुछ समय बाद वैसा का वैसा रहेगा? नहीं रह सकता है। आज आपने एक बालक को देखा, वो थोड़े समय बाद बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, और थोड़े दिन बाद में बूढ़ा भी हो जाएगा, तो वो एक रूप तो रहा ही नहीं। ऐसे ही कोई भी वस्तु सदा एक रस नहीं रहती है, एक रूप नहीं रहती है, उसका परिवर्तन होता रहता है। ये संसार का नियम है। ये संसार अज्ञानता का मिथ्या है, नाशवान है, जड़ है, क्षणसार। संसार का मतलब क्या? क्षणसार, यानी एक क्षण भर का हम सार मान लेते हैं। इसका एक उपयोग अगर सदुपयोग करो तो ये ठीक है, क्षण भर के लिए इसका उपयोग आप सदुपयोग कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक हो सकता है, सार रूप में हो सकता है, कोई उपयोग हो सकता है। बाकी सदा ये परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, एक रस कभी नहीं रहेगा। लेकिन जो परमात्मा है वो अपरिवर्तनशील है। कहने का तात्पर्य कि योगी उस परमात्मा को देखता कि वो परमात्मा सदैव सत्य है, अविचल है, अविगत है, सर्वभूतानि च आत्मनि, वह संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतर्गत देखता है, अपने सर्वगत असीम सच्चिदानंद स्वरूप में सभी प्राणियों का तथा सारे संसार को देखता है। जैसे एक प्रकार के अंतर्गत लाल, पीला, काला, नीला आदि जितने रंग दिखते हैं, प्रकाश होता है, उजाला होता है, इसमें अनेक रंग दिखाई देते हैं, और है उसमें रंग, वे सभी प्रकाश से ही बने हुए हैं और प्रकाश में ही दिखते हैं। और जैसे जितनी वस्तुएं दिखती वे सभी सूर्य से ही उत्पन्न हुई है, और सूर्य का प्रकाश में ही दिखती है, क्योंकि जो प्रकाश दिखाई देता है वो सूर्य के प्रकाश में ही दिखाई दे, रंग दिखाई देते हैं वो सब सूर्य के प्रकाश में दिखाई देते हैं। तो योगी ऐसे ही वह संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप से ही, यानी परमात्मा से पैदा हुआ मानता है, और उसी में सबको लीन होना है, और सब उसी के बनाए हुए हैं, वो सृजनहार सृष्टिकर्ता परमात्मा के बनाए हुए हैं। ऐसा जो योगी देखता है वो योगी कहा गया है। वो सब में अपने स्वरूप को अनुभव करता है, स्वरूप को देखता है। तो भगवान ने इस श्लोकों में सगुण साकार का ध्यान और भक्तियों का वर्णन किया। अब आगे के श्लोक में और बता रहे हैं भगवान उसका अनुभव कैसे किया जाए। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है। एक तो सभी में मुझको देखता, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, एक तो योगी वो ऐसा योगी एक तो सब में मुझको देखता है और सबको भी मुझ में देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। कौन? ऐसा भगत
जो सब देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्ति में, पशु में, पक्षी में, देवताओं में, यक्ष हो, राक्षस हो, पदार्थ हो, परिस्थिति हो, चाहे कोई घटना हो, उन सब में मुझे ही देखे, मेरे को ही देखता है वह योगी, भगवान कह रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी जब बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, भागवत में कथा आती है कि भगवान ग्वाल बालों के साथ वन में, वृंदावन में चले गए और वहाँ गोएं चराते हैं, बछड़े चराते हैं। अब जब बछड़े चरा रहे थे, भगवान को, ग्वाल बालों को, सबको भूख लगी। विचार किया कि सब बैठकर, भगवान बीच में बैठ जाते और ग्वाल बाल सब चारों तरफ हो जाते, सब ग्वाल बाल अपने घरों से जो भी कुछ बना कर लाते वो कन्हैया को खिलाते, भगवान को खिलाते, और भगवान भी सबके साथ हास परिहास करते हुए आनंद से सबका प्रसाद पाते और अपने हाथों से भी भगवान खिलाते। लेकिन एक मधुमंगल नाम का जो पुरोहितानी थी, उस पुरोहितानी का लड़का था मधुमंगल। मधुमंगल के घर में बड़ी गरीबी थी और उस गरीबी के कारण मधुमंगल की माँ उसको कुछ बनाकर दे नहीं सकती थी, और ऐसी गरीबी थी उनके पास, तो अब वो क्या करे, कुछ बनाकर लाया नहीं। तो सभी ग्वाल बाल हमेशा उसकी हंसी उड़ाते थे, अरे मधुमंगल तू कभी कुछ लाता ही नहीं भगवान को खिलाने के लिए, सब लोग तो कुछ न कुछ लेकर आते हैं और तू कुछ भी नहीं लाता है। तो वो भागा भागा गया अपनी माँ के पास और कहा कि माँ कुछ तो बना कर दे, आज सभी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, सब अलग अलग घरों से कोई क्या पकवान बना के लाए, कोई क्या बना कर लाए, सब कन्हैया को खिलाते हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तू कभी मुझे बना कर देती नहीं। उसकी माँ ने कहा कि बेटा क्या करे, अब वो उसको तो क्या कहे, लेकिन उसने मन में सोचा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्या बना के दें। पर बेटा कोई चिंता मत कर, वो एक कड्डी पड़ी हुई है, एक मटकी में, छोटे से जो मिट्टी की मटकी है उसमें कड्डी पड़ी हुई, जा तू कड्डी ले जा। अब वो कड्डी को जाकर देखा तो वो कड्डी 3 दिन की खट्टी, तो उसमें खटाई की बदबू आ रही है। उसका मन खट्टा हो गया कि इस खट्टी कड्डी को मैं भगवान को कैसे खिलाऊंगा। अब वो बेचारा, फिर भी उसने सोचा अब उपाय भी क्या था, और कोई ना तो कोई पकवान थे, ना मिठाई थी, और कुछ भोजन बना हुआ भी नहीं था, कहाँ से बनाती बेचारी पुरोहिताइन, घर में कुछ था ही नहीं। तो वो खट्टी कड्डी की जो हांडी थी छोटी सी, उसको मन तो खट्टा हो ही गया कि पर अब क्या करता, ले गया बेचारा, ले जाकर, और उसने सोचा कि इस खट्टी कड्डी को तो मैं भगवान को नहीं खिला सकता, और कन्हैया तो जानते हो उसके घर में तो 9 लाख गायें हैं और नित नया नया माखन खाता है कन्हैया, माखन मिश्री खिलाते हैं लोग उसको, ग्वालिने, सखियाँ, गोपियाँ उनको तरह तरह के पकवान जिमाती है, 56 भोग लगाते हैं भगवान के, वो ये खट्टी कड्डी कैसे खाएंगे भगवान। अब मन में बड़ा दुखी भी हो रहा है, लेकर भी जा रहा है। जब सब ग्वाल बाल बैठे हैं एक झाड़ी के पीछे छिपकर, मधुमंगल ने सोचा कि नहीं नहीं, ये कड्डी तो भगवान को नहीं खिलाएंगे, ये तो अच्छा नहीं लगेगा, और भगवान को नहीं खिलाना है, ऐसा सोचकर वो स्वयं उस कड्डी को पीने लगा। इतने में मनसुका इत्यादि ग्वाल बाल थे, अरे अरे देखो देखो मधुमंगल क्या खा रहा है झाड़ी के पीछे छिपकर। भगवान ने कहा कि अरे मधुमंगल क्या कर रहा है। अब उसने सोचा कि अरे कन्हैया को पता लग गया और ये तो अभी मेरे हाथों से झपट लेगा, अभी खा जाएगा वो तो, और खट्टी कड्डी है, सब मेरी हंसी और उड़ाएंगे, क्या करूं। इतने में वो जल्दी जल्दी उस कड्डी को पीने लगा मधुमंगल। भगवान तो पलक झपकते ही वहां पहुंच गए झाड़ी के पीछे, और जब तक तो मधुमंगल ने सारी कड्डी पी ली, लेकिन कुछ कड्डी उसके
मुंह से बाहर निकल कर यहाँ फैल गई, मुंह पर फैल गई, और उस मटकी को भगवान ने उसके हाथ से झपट लिया, और उस मटकी में जितनी कड्डी थोड़ी बहुत बची थी उसको भी भगवान पी गए। अब भगवान देखो, कन्हैया बाल रूप में बाल लीला कर रहे थे बालकों के साथ, कि मेरे बालकों को, ग्वाल बालों को ऐसा नहीं लगे कि मैं राज परिवार का कोई राजकुमार हूँ, मैं नंद बाबा का लड़का हूँ, मेरे घर इतनी संपत्ति है कि ऐसा। तो वो भगवान स्वयं ऐश्वर्यवान संपन्न योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन ग्वाल बालों के साथ बिल्कुल साधारण बालक की तरह रहते थे। भगवान स्वयं कभी जूते चप्पल नहीं पहनी थी कि मेरे ग्वाल बाल इतने गरीब है कि वो पहन नहीं सकते तो मैं कैसे पहनूं। तो भगवान उस मधुमंगल के हाथ से वो खट्टी कड्डी की मटकी लेकर स्वयं, उसमें थोड़ी बहुत बची थी, उसको पी गए, चाट कर साफ कर गए। अब मधुमंगल के मुंह पर जो कड्डी लगी हुई थी उस कड्डी को भी भगवान चाटने लगे कि अरे मधुमंगल तू अकेला अकेला कड्डी खा गया, मेरे लिए लाया था पुरोहिताई ने तो मेरे लिए भेजा था, तू अकेला खा गया इसको। तो उसके मुंह पर लगी हुई कड्डी को चाटने लगे भगवान अपनी जीभ से। तो ऊपर से ब्रह्मा जी देवता देख रहे थे, उस आनंद को ले रहे थे कि देखो भगवान कैसे निराले हैं, क्या विनोद कर रहे हैं, क्या ग्वाल बालों के साथ आनंद कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को शंका हो गई कि हे भगवान, मैं तो इसको ब्रह्म मान रहा था, भगवान मान रहा था, और ये तो देखो जैसे कोई स्वान होता है और मटकी को चाटता, ऐसे भगवान उस ग्वाल के मधुमंगल के मुंह को चाट रहे हैं, उसके कड्डी लगी हुई उसको चाट रहे हैं। तो मधुमंगल के कड्डी चाटते देखकर और भगवान ब्रह्मा जी को शंका हो गई और संशय हो गया कि ये तो भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो सब जीवों के शंका को दूर करते हैं, और भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी की शंका को तो दूर करना है। अब इधर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को जब संशय हुआ तो ब्रह्मा जी की मति फिर फेर दी भगवान ने, और सोचा कि ये भगवान नहीं हो सकता, इसकी तो परीक्षा और लेनी चाहिए, अगर ये भगवान है तो ऐसे क्यों कर रहा। तो इधर ग्वाल बाल तो सब उधर मधुमंगल के और भगवान के उस लीला को देख रहे थे, आनंद ले रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनके बछड़े चुरा लिए, और बछड़े चुरा कर कहाँ रखे, एक गुफा में रख दिया, ब्रह्मलोक में ले जाकर रख दिया, छुपा दिए बछड़ों को। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले जाकर बछड़ों को छिपाया, और वापस आकर इधर देखते हैं तो इधर भगवान ने सोचा कि ये ब्रह्मा जी बड़े चतुर हैं और मेरे साथ ही लीला कर रहे हैं, मेरे साथ ही मतलब ऐसी चतुराई कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को तो लीला दिखानी ही पड़ेगी। इधर ग्वाल बाल जब आकर देखा तो अरे बोले कन्हैया कन्हैया, हमारे तो बछड़े ही नहीं है, हमारे बछड़े कहाँ गए, हमारे छोटे छोटे बछड़े थे वो कहाँ गए, और बछड़े नहीं मिले तो घर पे जाएंगे तो घर वालों को क्या जवाब देंगे। अरे बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी लेके आता हूँ। तो भगवान उन बछड़ों को लेने जाते हैं, वो तो लीला कर रहे थे, सब उनको पता था, और इधर ग्वाल बाल सब आपस में बैठकर प्रसाद पा रहे थे। इधर भगवान बछड़े लेने गए, ध्यान लगा कर देखा तो बछड़े तो मिले नहीं, और ब्रह्मा जी की करतूत समझ गए। बोले कि ब्रह्मा जी अब चिंता ही मत करो, अभी मैं आता हूँ, अभी देखता हूँ। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी का रूप बनाया और ब्रह्मा जी के आसन पर जाकर बैठ गए। ब्रह्मा जी के जो लड़के थे और वहाँ दरबारी थे, सामंत वगैरह जो दरबार में, उन सबको कहा कि देखो आजकल जमाना बड़ा खराब है, एक बेरुपया मेरा ही रूप बनाकर अभी आएगा, मैंने देखा उसको, तो उसको बाहर से धक्के देकर बाहर निकाल देना, उसको अंदर मत आने देना। ब्रह्मा जी इधर बछड़े चुराकर इधर देखने आए, उधर भगवान वहां पहुंच गए ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी का रूप बनाकर सिंहासन पर जा विराजे। अब तो ब्रह्मा जी जो ही द्वार पर आए तो द्वारपालों ने कहा कि ओ तुम कौन हो। बोले कि मैं ब्रह्मा जी हूँ, ब्रह्मा हूँ, मुझे नहीं जानते हो।
तुम मेरे नौकर हो। ग्वाल बालों ने कहा कि तुम कौन से ब्रह्मा जी हो? हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं सिंहासन पर। बोले कि कौन से ब्रह्मा जी आ गए? ब्रह्मा तो असली ब्रह्मा तो मैं हूं, दूसरा कौन आ गया? कह नहीं नहीं, असली तुम नहीं हो, तुम तो बेरुपया हो। और ग्वाल बालों में वो जो सिपाही थे, द्वारपाल थे, उन्होंने पकड़ा और ब्रह्मा जी की धुनाई कर दी। धुनाई करके गेट आउट कर दिया, बाहर कर दिया। अरे बोले कि मैं ही असली ब्रह्मा हूं, लेकिन उनकी कौन सुने कि हमारे असली ब्रह्मा तो अंदर सिंहासन पर बैठे हैं। ब्रह्मा ने सोचा कि वाह भगवान, मेरे साथ ये अच्छा हुआ, मैं असली ब्रह्मा हूं और ये मुझे जान ही नहीं रहे और मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे, अब क्या करूं? हे भगवान, अब तो मेरे से बड़ा धोखा हो गया, अब मैं क्या करूं? इधर उन्होंने विचार किया कि मैंने भगवान के बछड़े चुराए, तो मैं देखा हूं कि अब क्या हो रहा है वहां। उधर देखा तो भगवान की लीला बड़ी अद्भुत। जब बछड़े नहीं मिले तो वापस आकर भगवान ने क्या किया कि वैसे के वैसे बछड़े भगवान ने दूसरे बना दिए, अपना ही रूप। भगवान ही अनेक बछड़े बन गए, जितने बछड़े थे वो सब बन गए। इधर आए तो ग्वाल बाल गायब, ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल बालों को भी गायब कर दिया। अब इधर आए तो ग्वाल बाल भी नहीं मिले। भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी अभी भी लीला कर रहे हैं, इतना होने के बाद भी। अब तो भगवान स्वयं ग्वाल बाल भी बन गए, उनकी लाठी भी बन गए, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे बछड़े, सब कुछ बन गए भगवान। अब बनने के बाद में ब्रह्मा जी ने देखा तो नीचे वो के वो बछड़े, वो के वो ग्वाल बाल और वो के वो कन्हैया लीला कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने इधर देखा और वापस उधर देखा ब्रह्मलोक में, तो वहां भी बछड़े दिखाई दे रहे हैं और ग्वाल बाल जिनको छिपाया वो दिखाई दे रहे हैं, और इधर भी बछड़े और ग्वाल बाल वैसे के वैसे। आप तो ब्रह्मा जी की बुद्धि बड़ी चकराई और कहने लगे, विचार करने लगे कि ये तो बड़ी अद्भुत लीला हो रही। मेरा रूप कोई बनकर वहां बैठा है सिंहासन पर, मुझे आसन पर भी नहीं जाने दे रहे, अंदर भी नहीं जाने दे रहे, इधर ग्वाल बाल भी दूसरे बन गए, ये क्या लीला है? जब ब्रह्मा जी को विचार आया कि ये भगवान, ये तो आपकी लीला है, मैंने शंका किया कि ये तो स्वान की तरह देखो मधुमंगल का मुंह चाट रहे हैं और उसके मुंह पर लगी हुई कड्डी को चाट रहे हैं, तो वो शंका मेरी गलत थी, ये तो वास्तव में भगवान है। और ब्रह्मा जी भगवान के पास आते हैं, भगवान से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन भगवान 40 श्लोक से स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी, फिर भी भगवान राजी नहीं होते हैं कि ब्रह्मा, तूने मेरे बछड़ों को और ग्वाल बालों से बिछुड़ाया है, मैं मेरे ग्वाल बालों को और भी जो बछड़े हैं उनसे बिछुड़ कर मैं तुमसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकता हूँ। तो ऐसी अद्भुत लीला हुई कि ग्वाल बाल सब कुछ बछड़े और भगवान बन गए थे। तो ऐसे योगी, वो सब में भगवान ही तो था उनमें, तो ऐसे योगी भी सर्वत्र भगवान को देखता है कि इन ग्वाल बालों में, इन बछड़ों में जैसे भगवान कृष्ण का ही रूप है। जब 1 साल बीत गया मर्त्यलोका, ब्रह्मा जी ने उधर देखा और इधर देखा, मर्त्यलोका 1 साल बीत गया, जब तक भगवान स्वयं ग्वाल बाल बछड़े बने हुए 1 साल तक बछड़े अपनी माओं का दूध पीते हैं, ग्वाल बाल अपने घर पर जाते हैं, तो माताएं ग्वाल बालों से बड़ा प्रेम करती है, क्योंकि भगवान से स्वयं श्री कृष्ण बने हुए थे ग्वाल बाल। बछड़ों को गायें भी बहुत दूध पिलाती, बड़ी प्रसन्नता होती उनको कि हमारे बछड़े कितने सुंदर है, कितने अच्छे हैं। जब एक दिन बलराम जी ने वो लीला देख ली कि अरे कन्हैया, तू सारे बछड़े बना हुआ है, तू सारे ग्वाल बाल बना हुआ है, ये क्या लीला है तेरी? तब उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मा जी की लीला है, दाऊ भैया किसी को कहना मत, अगर किसी को कह दिया तो ये ग्वाल बाल, ये गोप सब हमको भगवान मानने लग जाएंगे, और इनके साथ भगवान नहीं बनना, इनके साथ तो ऐसी ही आनंद की लीला करना है, गुप्त रहकर इनको आनंद प्रदान करना है। तब फिर वो लीला समाप्त की ब्रह्मा जी के क्षमा मांगने पर। तो कहने का तात्पर्य है
ऐसे भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है। जो सच्चा भगत होता है, सच्चा संत होता है, उसकी दृष्टि में भगवान की सत्ता के सिवाय दूसरा कोई किंचन मात्र भी नहीं हो सकता है, दूसरे की सत्ता हो ही नहीं सकती है। सर्वेच्च मयि पश्यति, और जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को मेरे ही अंतर्गत देखता है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि भगवान जो भी घटना होती है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो सब भगवान की कृपा से या भगवान के द्वारा या भगवान के अंदर ही हो रहा है, भगवान ही करने वाले हैं। तो एक तो भगवान को सर्वत्र देखना, एक भगवान में सबको देखना। जैसे गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना विराट रूप दिखाते हुए कहते हैं कि देख अर्जुन, मैं चराचर सारे जगत को अपने अंदर समा कर रखता हूँ। एक अंश में देख, यह अस्तम जगत कृत्स्नम पश्चाद सचराचरम मम देहे। तो अर्जुन भी कहते हैं कि वास्तव में आपके विराट स्वरूप में मैं सब प्राणियों को देख रहा हूँ। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वोस्तथा भूत विशेष संगान। संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। तत्रेकस्तम जगत कृत्स्नम परिभक्तम अनेकधा, यानी अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ देखा। ऐसे ही भगत देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ उसके आवे वो सब भगवान में ही देखता है, और वास्तव में सब भगवत स्वरूप ही है। भगवान के अंश है तो भगवान का ही स्वरूप है। तस्याम न प्रणश्यामि, ऐसा जो भगत मुझे सर्वत्र देखता है, वो भगत कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। वो भगत मुझे सर्वत्र देख रहा है, मुझे देखता है, तो मैं उसकी दृष्टि से कभी छिप भी नहीं सकता हूं। नामदेव की दृष्टि से भगवान छिपे हुए नहीं थे। भूत में भी उन्होंने भगवान को देखा। एक पत्थर में भी उन्होंने भगवान को दूध पिलाया, पत्थर की मूर्ति को भगवान को दूध पिला दिया बचपन में। एक पत्थर की प्रतिमा थी सूरवीर की, उसमें भी भगवान को देखा और भगवान प्रकट हो गए। कुत्ते में भगवान प्रकट हो गए, अग्नि में भगवान प्रकट हो गए नामदेव के लिए। तो ऐसा योगी सर्वत्र भगवान को देखता है, उसकी दृष्टि में भगवान कभी छिपे नहीं रहते। भगवान किनसे छिपे हुए हैं कि जो भगवान को सर्वत्र नहीं देख सकता है, जिनकी दृष्टि राममय नहीं है, कृष्णमय नहीं है, वो भगवान को कहीं भी नहीं देखेगा। जब भी तो वो चोरी भी कर लेता है, डाका भी डाल देता है, हिंसा भी कर लेता है। और अगर कोई भगवान को देखेगा सर्वत्र तो कौन किसको मारेगा, कौन किसकी चोरी ठगी करेगा, कौन हिंसा करेगा? कोई नहीं कर सकता है। सच में प्रणश्यति, और वो भी मेरे से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि जो भगत भगवान को सर्वत्र देखता है तो भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं। अर्थात उस भगत की हर क्रियाविधि, हर क्रियाकलाप में भगवान साथ रहते हैं। बड़े बड़े भगत हो गए जिनके भगवान आगे पीछे संग रहे, आप उठावे भार, भगवान उनके हर कार्य को करते हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, हरि पीछे लागा हरि फिरे कहेत कबीर कबीर। वो परमात्मा वो उस भगत के आगे पीछे खड़े रहते हैं। और वो भगवान का ये नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण हो जाता है, मैं भी उसी भगत को वैसा ही आश्रय देता हूँ, उसको शरण में ले लेता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यते तांस्तथैव भजाम्य हम, मतलब कि भगत भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं, भगवान के साथ उनकी आत्मीयता एकता हो जाती है। अतः भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं, क्योंकि वो भी परमात्मा का स्वरूप हो जाता है।
इस दृष्टि से भी भगवान के लिए कभी भगत अदृश्य नहीं होता, अर्थात भगवान की दृष्टि, भगवान की नजर उस भगत पर रहती है कि मेरे भगत में कोई संकट न आ जाए, कोई कष्ट न आ जाए। दुष्ट दिन को मार न सोई गए थे मारे, मेरु समान ताप तन व्यापे सहज ही सोटारे। संतन को सुखदाई माधव बिन पावक फंद जा रे, ऐसो है मन नाम हरि को कबू दुख न साले। उस भगत को कोई दुख हो ही नहीं सकता जिसका रक्षक दया निदान। वो एक भजन में आता है कि प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने जब होलिका को साथ लेकर बिठा दिया कि तुम इसको जला कर राख कर दे, लेकिन प्रहलाद कहता है कि मेरा परमात्मा मेरा रक्षक है, मेरा बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है। तो उसका बाल भी बांका नहीं, जिनका रक्षक दया निदान, बालन बांका होता उसका जिसका रक्षक दया निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वो मारने वाला भी भगवान है तो बचाने वाला भी भगवान, वही रक्षा करता। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। वो ऐसा दीनानाथ परमात्मा है कि वो सदैव सबकी रक्षा करता है, खड़ा रहता, तैयार रहता है। तो कई बार लोग शंका भी कर लेते हैं कि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है। बात सत्य है, भगवान तो सबको बनाने वाला है। माँ बाप की दृष्टि में संतान कैसी है, क्या करती है, क्या कर रहे हैं, वो सब माँ बाप को ध्यान रहता है। उसी प्रकार परमात्मा तो सबका माँ बाप है, सबका भरतार है। तो वो सब जीवों के सुख दुख को, हानि लाभ को, उनके हर प्रकार की परिस्थिति को भगवान जानता है। अंतर्यामी परमात्मा है, वो सब में रहते हुए सब को जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं। कोई छाने छाने कोई पाप भी कर लेता तो भगवान सब जानता है, और पाप करता है उसका फल फिर उसको भुगताता भी है। कि जैसे अगर बच्चा कोई चोरी कर लाता है, उसके माँ बाप उसकी सह भर लेते हैं तो बड़ी चोरी करने लग जाएगा, डाकू बन जाएगा एक दिन। इसलिए माँ बाप, अगर कोई बच्चा कोई छोटी मोटी चोरी भी करे तो माँ बाप उसको डांटते हैं, मारते हैं। माँ उसके थप्पड़ भी मार देती है कि तू चोरी करके क्यों लाया, अब मत करना चोरी। इसी प्रकार भगवान भी उस भगत को, अगर वो कोई अपराध करता है, कोई चोरी जारी करता है, तो भगवान उसको दंड देकर उसको शुद्ध कर देते हैं कि अब ऐसा मत करना, नहीं तो ऐसे दंड मिलेगा तेरे को, फिर 84 नरकादि में पड़ेगा तू। तो भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। भगवान से कोई छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है, प्रत्येक प्राणी मात्र के अंतर मन में, घट घट में समाये हुए, रोम रोम में परमात्मा रमे हुए हैं। इसलिए भगवान की दृष्टि में तो कोई द्वेषी है नहीं, कोई भी दूसरा नहीं है। भगवान सब आत्माओं को अपना ही मानते हैं, लेकिन हम उन परमात्मा को अपना माने और उस परमात्मा का अनुभव करें तो परमात्मा हमें सहज भाव से हमें अपना लेंगे। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि ध्यान करने वाले सिद्ध भक्ति योगी कैसा होता है। जो ध्यान करते हैं वास्तव में उस सिद्ध महापुरुष के, उस भक्ति ज्ञान वैराग्य वाले योगी के क्या लक्षण होते हैं। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वम् आस्थितः, सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ जो योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मेरे में ही बर्ताव कर रहा, अर्थात वह सर्वथा मेरे में ही स्थित है। एकत्वम आस्थित है, जो मेरे को सब में और सबको मेरे में देखता है, उसके लिए मैं, भगवान ने कहा ना कि मैं कभी अदृश्य नहीं होता, यानी सर्वत्र मेरा ही अनुभव करता है। तो संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो जाती है। मुख्य बात यही है कि भगवान से अत्यधिक अगर प्रेम हो जाए तो परमात्मा से ओतप्रोत हो जाते हैं, अभिन्नता हो जाती, भिन्न नहीं रहेंगे, अलग नहीं रहेंगे, एक में एक हो जाएंगे। अद्वैत सिद्धांत में भी ऐसा ही है।
यानी अद्वैत सिद्धांत में तो स्वरूप से एकता होती है, पर यहाँ वैसी एकता नहीं है। यहाँ द्वैत होते हुए भी यहाँ सेवक और स्वामी अलग अलग दिखाई, भगत और भगवान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग स्थिति है कि वो भगवान है और भगवान सर्वत्र है, और भगत सर्वत्र भगवान को देखता है, तो भगत अलग है और भगवान अलग है। पर ऐसी स्थिति में भी वो परमात्मा में एक रूप हो जाते हैं, एक स्थित हो जाते हैं। उनके ऐसे विलक्षण प्रेम को, जैसे श्री कृष्ण और राधा जी अलग अलग दिखाई देते हैं। राधा जी अलग है, श्री कृष्ण अलग, लेकिन वस्तुतः न तो राधा अलग है ना श्री कृष्ण अलग है, वो दोनों एक ही है। उसी भगवान की शक्ति राधा जी है। उसी प्रकार भगत भी भगवान को एक रूप देखते हैं, उसमें एक मेक हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं, एकत्वम आस्थित है, एक अवस्था हो जाती है उनकी। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति, अर्थात सब देश काल स्थिति में, परिस्थिति में, घटना में, वस्तु में, व्यक्ति में, संपूर्ण चराचर जगत में वासुदेव है सर्वम, यानी वासुदेव कृष्ण भगवान को ही सर्वत्र देखते हैं, सर्व प्राणियों में स्थित देखते हैं। ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है कि सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई व्रतते, वह शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार खाना पीना, सोना, जागना, उठना बैठना सब करते हुए भी वह योगी, जैसे एक साधारण मनुष्य भी सोता है, जागता है, खाता है, पीता है, उसी प्रकार संत भी खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन उनकी क्रियाओं में अलग अलग फर्क होता है। कारण कि भिन्न भाव अंतर्गणा मनसा तह गचंत, दादू जी महाराज कहते हैं भिन्न भाव। एक जो निष्कामी भगत होता है, प्रेम से भगवान का भजन करने वाला संत महापुरुष, सिद्ध महापुरुष होता है, उसकी करनी में निष्काम भावना होती है, उसकी करनी असाधारण होती है, वो स्वार्थ में नहीं होती है। और जो संसारी प्राणी होते हैं उनकी वृत्ति में स्वार्थ की भावना होती है, कर्तापन का अभिमान होता है और सकाम भावना से कर्म करते हैं। तो दोनों का कर्म एक होते हुए भी, काम एक होते हुए भी वो अलग अलग है, क्योंकि भिन्न भाव अंतर्गणा, उनकी भावना में बहुत अंतर है। तो वो मेरे लिए ही कर्म करता है, स्वयं के लिए नहीं करता, और जो मेरे लिए करता है वो मेरा ही रूप हो जाता है। जीव ब्रह्म सेवा करे, ब्रह्म बराबर होई, दादू जाने ब्रह्म को ब्रह्म श्री का सोई। अगर जीव परमात्मा की सेवा करे सच्चे मन से, तो वो भगवान का ही रूप हो जाता है। सर्वथा वर्तमानोपि न स सर्व भूयो अभिजायते, और यहाँ भगवान ने बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी वह मेरे में ही रहता है, कारण कि उसका संसार से संबंध छूट गया है। संसार के जो मान सम्मान थे वो सब त्याग दिया है। जैसे मीरा ने सब कुछ त्याग कर एक भगवान कन्हैया को, एक सांवरे सरकार को माना है, लोक लाज छोड़कर, तो भगवान भी उनके हो गए। वो भगवान में ही एक समय, अंत समय में भगवान में ही मिल गई, अर्थात वो अभिन्न होकर भगवान का ही रूप बन गई, भगवान में ही समा गई थी मीरा। तो ये मीरा की तरह, चैतन्य महाप्रभु की तरह, दादू दयाल जी महाराज की तरह भगवान में ओतप्रोत हो जाना, भगवान में मिल जाना। ऐसा कहते हैं कि आत्म दृष्टि ले मिले ऐसे कोई एक है। जैसे जीव आत्मा से मिल जाना, तो बहुत सारे संत महापुरुष मिल गए, लेकिन जो परमात्मा में एक रूप हो जाए, काया सूक्ष्म कर मिले कोई ऐसा, कोई काया को, स्थूल जगत को, स्थूल संसार को, इन पंच तत्वों को एक सूक्ष्म बनाकर परमात्मा में मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मीरा द्वारिकाधीश के विग्रह में समा गई, दादू दयाल समा गए,
चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ मंदिर में ही भगवान में उसके स्वरूप में लीन हो गए, तो बताओ ऐसा तो कोई महान योगी महापुरुष ही होते हैं जो भगवान में अभिन्न हो जाए। तो ऐसा योगी भगवान में ही बरतता है और भगवान को ही सर्वत्र मानता है। अहमता ममता का ये सब परित्याग करके वो जगत को भगवान का स्वरूप न समझकर, अर्थात जगत समझकर और उस मिथ्या जगत का परित्याग करके एक भगवान को ही सर्वत्र देखता है कि ये जगत तो मिथ्या है, ये आकार मिथ्या है, इसमें भगवान तो है लेकिन इसमें जड़ रूप में है। वो चेतन स्वरूप सत्ता को स्वीकार करके उस चेतन स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। दादू जाने ब्रह्म को ब्रह्म श्री का सोई, जिसने ऐसे उस परमात्मा को जान लिया, उस परमात्मा को अनुभव कर लिया, वह उसी का स्वरूप हो जाता है, वासुदेव रूप ही बन जाएगा। अतः भक्त हरदम भगवान को सर्वत्र देखता है, भगवान में सबको देखता है और सब में भगवान को देखता हुआ भगवान का ही रूप बन जाता है। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी अपरंपार, अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी अपरंपार, अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार।